बच्चों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं रुचिरा का प्रथमः पाठ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों पहला श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयाः। बच्चों इस श्लोक का अब हम अर्थ देखेंगे। अर्थ देखने से पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो ये देखिए, गुणा का अर्थ है गुण। गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्ति, भवन्ति होते हैं, ते वे, निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति, दोषः दोष, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली कौन होती है? नद्या नदी, प्रभवन्ति निकलती है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयः पीने योग्य नहीं है। अपेय यानी कि नहीं है, नहीं लग गया आ से, ठीक है। और पेय कैसी होती है? पीने योग्य। और अपेय हो गई तो ना पीने योग्य, है ना। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं श्लोक का। गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही होते हैं, वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुण किसी गुणवान विद्वान व्यक्ति के पास होते हैं तो वे गुण रहते हैं, लेकिन गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसी अज्ञानी के पास, गुणहीन जिसके अंदर गुण ही नहीं है उसके पास पहुंच जाते हैं गुण, तो वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। कैसे? जैसे नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं। नदी कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो नदियां स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन जब समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, ठीक है, अपेय होता है, ना पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, जिसको पिया नहीं जा सकता, तो कह सकते हैं कि खारा होता है। तो समुद्र को लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, समुद्र को देखते ज़रूर हैं, लेकिन जब उन्हें प्यास लगती है तो वह उसका पानी नहीं पी सकते। वो पानी पीने के लिए अच्छे पानी की तलाश करते हैं। तो नदी कैसी है? मीठे जल वाली होती है, लेकिन वह भी जब समुद्र से मिलती है तो खारा हो जाता है नदी का पानी, वह भी अब पीने योग्य हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि गुणवान के साथ रहोगे तो गुण बने रहेंगे, गुणहीन या अज्ञानी है उसके पास जाओगे तो आपके गुण भी दोषों में बदल जाएंगे। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। अरे वाह, अब ये तो गाने योग्य है। कैसे? चलिए गा के बताते हैं। हमने चैनल पर अपलोड भी किया था ये वाला श्लोक। पहले पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं शुद्ध, फिर बताएंगे कैसे इसको गाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुष्यविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशु नाम। अब हम इसको आपको गाकर सुनाते हैं। इसको जैसे कई श्लोक भी याद करने लेने चाहिए, जो गाने गा सकते हैं उनको गाकर के, जैसे कि हम हमेशा जो श्लोक अच्छे लगते हैं उन्हें हम गाकर याद कर लेते हैं। पता चलता है कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत गा लेते हैं। तो ऐसे ही आप इस श्लोक को गाकर याद कर सकते हैं। मन करे तो आप याद कर लीजिएगा। कैसे? चलिए गाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुष्यविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। एक बार और गा ले। साहित्य संगीत कला विहीना
साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागे ध्येयं परमं पशूनाम। कैसा लगा बच्चों? अगर पसंद आया है आपको अपनी जूली मैम का गाया हुआ श्लोक तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें, मित्रों तक शेयर करें, जिससे वह भी इसे गाकर सीख लें। कभी कभी ऐसा होता है ना, ओरल टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें आपसे श्लोक सुन लिया जाता है और ना भी सुने तो आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, कभी कभी गाकर भी कुछ याद कर लेना चाहिए, है ना। तो अच्छा लगे तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके शब्दों के अर्थ बता देते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है। साहित्य यानी कि साहित्य जिसमें हिंदी रचनाएं, हमारा साहित्य है जो लिखा गया है। संगीत, आप जानते ही संगीत को, कला जानते ही हैं, ड्राइंग, ठीक है। और संगीत क्या था? म्यूजिक था, और कला ड्राइंग हो गई। विहीनः के बिना, साक्षात वास्तव में, पशु जानवर, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, और हीनः के बिना, तृणम घास को कहा जाता है, ना नहीं, खादन अपि खाते हुए, जीवमानः जीवित हैं, तद्भाग्यधेयम् उनका भाग्य, परमम महान, परमम क्या है? महान, पशु नाम जानवरों का। अब इसका श्लोक का पूरा अर्थ समझ लीजिए कि साहित्य, संगीत और कला के बिना व्यक्ति, किस किस के बिना? साहित्य नंबर 1, नंबर 2 संगीत, तीसरा कला, इन तीनों के बिना व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना वाले जानवर जैसा है। यानी कि जानवर जैसा है। बस जानवर क्यों नहीं है? कैसा जानवर नहीं है? कि उसकी पूंछ और सींग नहीं है, बाकी जानवर जैसा ही है वह व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? साहित्य, संगीत और कला के बिना वाला व्यक्ति जानवरों जैसा है, बस उसकी पूंछ और सींग नहीं है। घास नहीं खाते हुए भी वह जिंदा है। घास नहीं खाता ऐसा जानवर है। ये समानता बताई है। जानवर है बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जानवर जैसा ही है। यह जानवरों के लिए एक महान बात है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, इन तीनों के बगैर है, तो कैसा है वो? इस संसार में पशु के समान ही विचरण कर रहा है। बस पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, घास नहीं खाता, बाकी तो सब कुछ जानवरों जैसा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि जानवर भी साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वह तो जानवर बनाए गए हैं। लेकिन मनुष्य तो सक्षम है, साहित्य को जान सकता है, संगीत में मग्न रह सकता है, कला में मग्न रह सकता है। और जिसके अंदर साहित्य की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, संगीत में रुचि नहीं रखता, उसके जीवन में कला से तात्पर्य रंगों से है, तो बेरंग जिंदगी है जिसकी, वो तो जानवरों के समान इस संसार में विचरण कर रहा है। बस पूंछ और सींग के बगैर है और घास नहीं खाता। तो घास नहीं खाता यह भी जानवरों के लिए महान बात है, क्योंकि उनका घास, उनका चारा बच जाता है ना। तो चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। तो तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियास्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अब इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ये अन्वय भी साथ में दिया है हर श्लोक का। आप शब्दों के अर्थ देख लें। लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, यश यानी कि कीर्ति, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य क्या है? क्रिया नष्ट हो जाती है, कुलम, कुल किसको कहते हैं? वंश, है ना। तो परस्य धन चाहने वाले व्यक्ति का, धर्मः धर्म, विद्या फलम विद्या का फल, व्यसनिनः बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, राज्यम राजा का राज्य, राजा का राज्य, राजा नहीं, राज्यम राज्य, प्रमत्तः आलसी, सचिवस्य
मंत्रिका। सचिवस्य, सचिव कौन होता है? मंत्री को कहा जाता है। नराधिपस्य, तो ये कौन है? राजा। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी। लालची का यश चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। पहला, लालची का क्या नष्ट हो जाता है? यश, कीर्ति नष्ट हो जाती है, कीर्ति। ठीक है, तो लालची होगा तो उसका यश, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाएगी। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, यानी कि जो कार्य नहीं करता उसका क्या नष्ट हो जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आलसी है तो उसका कुल नष्ट हो जाता है कि वो ना तो कोई कार्य करता है, ना वह धन लेकर आ रहा है पेट पालने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। कुल मतलब परिवार, यानी कि जब वो कमा कर नहीं लाएगा तो परिवार खाएगा क्या, रहेगा कैसे? तो उससे उसका कुल नष्ट हो जाता है। और धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जो सिर्फ पैसा 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 करता रहता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और बुरी लत वाले का, जो जिसकी आदतें गंदी होती हैं, बुरी लतें लगी होती हैं, उनकी विद्या फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिसके मंत्री आलसी हों, ऐसे राजा का तो पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कह दी इस श्लोक में कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता। तो ये सब काम नहीं करने चाहिए। कैसा? लालची नहीं होना चाहिए, चुगलखोर नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और धन को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना दें। धर्म को भी याद रखें। बुरी लतें नहीं, आदतें नहीं लगानी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके साथ साथ, और जिसका मंत्री आलसी हो, मैनेजर आलसी हो, तो ऐसे ओनर का, ऐसे राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है, पूरा बिजनेस चौपट कर देते हैं। अगर जिसका कैसा, कौन? आलसी असिस्टेंट हो, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, जितने भी हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसका बिजनेस क्या होगा? चौपट हो जाएगा। तो सोच समझ कर अपॉइंट करना चाहिए एम्प्लॉय को, है ना। ऐसे ही तो कहा गया कि राजा मंत्री रखता था ना, तो बहुत सोच समझ के रखता था, बहुत बुद्धिमान चतुर, क्योंकि संचालक किस, कौन है? मंत्री है। सारा कुछ राज्यपाट को कौन संभालता है? मंत्री संभालता है। तो इसीलिए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है ना। संस्कृत है ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इस श्लोक को भी पढ़कर। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव। अब आप देखिए इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। जनयेत, जनयेत जुड़ा हुआ है, मधुमक्षिका जुड़ा हुआ है, और असौ, तो जनयेन मक्षिकासौ। ठीक है, संतस्तैव, अब इसमें क्या क्या जुड़ा है? संतः तथा एव, तो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वाचा मधुर सूक्त रसम सृजंती। ठीक है, जब संस्कृत पढ़नी ना आए तो तोड़ तोड़ कर देखो उसमें शुद्ध कौन कौन से शब्द जुड़े हैं, इस तरह से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और अब शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पीतवा, पीकर, रसम, रस, तू अथवा, कटुकम, कड़वा, मधुर, मधुरम क्या है? मीठा, समानम, समान, मधुर्य एव, मधुर्यम एव, ऐसे है ये। तो मीठा ही, एव का क्या अर्थ होता है? ही। जनयित बनाती है, मधुम मक्षिका, तो मधु मक्षिका सौ, मधुमक्खी। संत तथा, उसी तरह संत। सम सज्जन दुर्जना नाम, अच्छे और बुरे लोगों की। तो दुर्जना नाम कौन है? बुरे लोग। और सत
सम सज्जन किसको कहा गया है? अच्छे लोगों को। श्रुत्वा सुनकर, वाचा वचन, मधुर सूक्त रसम मीठे वाक्य रूपी रस। तो मीठे पर बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है, मीठे वाक्य रूपी रस। सृजंती निर्माण करते हैं। चलिए अर्थ देख लेते हैं अब इसका। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे, बड़ी की मात्रा आएगी, मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है इस श्लोक का कि जो लोग अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं? अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, लेकिन मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं, बोलते मीठा ही है। किस प्रकार? जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है? वह अलग अलग प्रकार के फूलों पर बैठती है। किसी फूल का रस तो कड़वा भी है, किसी का मीठा भी है, लेकिन बनाती क्या है? मीठा शहद ही बनाती है, मीठा रस। रस से तात्पर्य यहाँ शहद से है। तो वो कड़वे फूल से भी रस लेती है, मीठे फूल से भी मिठास लेती है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जब वो रस बनाती है तो मीठा ही बनाती है। उसी प्रकार सज्जन लोग, अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को, बातों को सुनते हैं, लेकिन मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं, मिठास ही लोगों को देते हैं, मीठे वचन ही बोलते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देख लेते हैं। अब देखें आप ध्यान से। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अब इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विहाय का अर्थ है छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, देव भगवान भाग्य, ठीक है, अवलंबते सहारा है, प्रसाद महल, सिंहवत शेर की तरह, तस्य उसका, मूर्धने सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे, कौवों की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्थ क्या है इस श्लोक का? जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है, भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह उसके सिर पर कौए बैठते हैं। कहने का तात्पर्य है जो मेहनत को छोड़ देते हैं और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वे बिल्कुल उसी प्रकार हैं जिस तरह से महल में शेर बना है। आप देखते हैं महल में शेर बना है और उसके सिर पर कौए बैठे हैं, यानी कि एक तस्वीर के समान बिल्कुल। और उस शेर की तरह, शेर तो है लेकिन वो तस्वीर में है और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? कौए बैठे हैं। इस तरह से कहा गया है, ठीक है। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनिना ग्रहे। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, क्या है? चिंतनीय सोचना चाहिए, विपदाम विपदा, आदावेव पहले से ही, एव जुड़ा है, आदाव एव, ठीक है, पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने के बाद, वहनिना अग्नि, अग्नि यानी कि आग, ग्रहे घर। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है इस श्लोक में। विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको पता है कि कुछ गलत होने वाला है या कोई परेशानी आने वाली है तो उसका समाधान पहले से ही खोज लेना चाहिए, उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, उस समाधान को ढूंढ लें, उस परेशानी का समाधान ढूंढ लें या उससे लड़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। कुछ इस तरह से
जो लोग पहले से परेशानी, पता है परेशानी आने वाली है और है ना समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, और बाद में उसी समय देखेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है रहने दो, जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसी वाली बात, तो वह व्यक्ति बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि विपदा आने पर घर में, यानी कि मान लीजिए विपदा आने का मतलब है कि घर में आग लगी है, तब आप कुआं खोदने चले हैं कि पानी जल्दी से हम पानी की व्यवस्था करेंगे, तो तुरंत ही कुछ भी संभव नहीं होता, और तुरंत कुआं खोदने से पानी नहीं निकल आएगा और ना ही कुआं खुद जाएगा उस समय। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया कि घर में आग लगी है तब आप कुआं खोदने चलेंगे कि अब पानी हम यहाँ से कुएं से निकाल लेंगे इसे आग को बुझाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। जो इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं वे मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए कि परेशानी जब पता है कि ये सब करना है और ये हमारे परेशानी आ रही है या फिर ये कार्य हमें करना है, तो उसके लिए समाधान पहले से ढूंढ लें, तैयार रहें उस कार्य को करने। कहने का तात्पर्य है आप हर समय तैयार रहें, पहले से एडवांस में तैयारी करके चलें अपने काम की। और जो व्यक्ति पहले से तैयारी करके चलते हैं तो चाहे परेशानी हो या फिर कोई भी कार्य हो वो उनका बनता है, और परेशानी होती है तो वो टल जाती है, यानी कि समाधान पहले से ढूंढ लिया। तो समाधान ढूंढ लिया है तो जैसे ही कोई ऐसा कुछ होता है और वो उसका हल कर लेते हैं पहले से। तो इस तरह से कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले से सोच कर चलते हैं, समाधान को ढूंढ कर चलते हैं, विपदा आने से पहले ही तैयार रहते हैं। जैसे कि युद्ध में जा रहे हैं लेकिन आप अस्त्र शस्त्र तो लेके ही नहीं जा रहे कि ठीक है देखा जाएगा, वहां पे देखेंगे वो क्या क्या लेके आ रहे हैं तब हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे इंतजाम? जब वो हथियार चला देगा तो फिर क्या होगा, आप सोचेंगे कि अब हम क्या लेके आए, कैसे लड़ोगे युद्ध में। तो चाहे युद्ध हो परेशानी हो तो पहले से सोच कर रखना चाहिए समाधान, यानी हर समस्या का समाधान पहले से हल कर रख लेना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। मान लीजिए आप कह रहे हैं, आपसे डेली सब कहते हैं कि पढ़ लीजिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, या जॉब वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, कि इंटरव्यू देना है, उनका एग्ज़ाम है, मान लीजिए इंटरव्यू फेस करना है। अब उनसे कह रहे हैं कि आप तैयारी करिए, ठीक है जब होगा देखा जाएगा, ठीक है। वो ठीक है क्या है? कुछ भी नहीं है। बाद में क्या होगा जब इंटरव्यू में सामने जाएंगे कि हम पढ़ेंगे, अंतिम दिन तक वे यही कहते रहते हैं, और जब इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्नों की बौछार होती है। भाई नौकरी देने वाले हैं या फिर आप परीक्षा देने वाले हैं तो पूछा जाएगा, उस समय आप इधर उधर देख रहे हैं कि आपको उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से तैयारी नहीं की। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है ना क्या होगा, जाहिर है आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आप पास नहीं होगे। तो पहले से ही आपको पढ़ते रहना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम है पढ़ना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, जो काम कर रहे हैं तो उनका काम है पहले से एडवांस में अपना काम करना। तो यानी कि तैयारी, माइंड में हमेशा तैयार रहें अगले स्टेप के लिए। तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी, जूली मैम का पढ़ाना कैसा लगा? पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें, और आगे भी इसी तरह से चैप्टर्स आते रहेंगे, सल्यूशन आते रहेंगे। रुचिरा के क्लास 6, 7, 8 के हिंदी कहानियाँ आती रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप 6, 7, 8 की सभी क्लासेस, संस्कृत की स्टोरी हिंदी में सुन सकते हैं, हिंदी की कहानियाँ सुन सकते हैं बहुत सारी। भारती मैडम क्लासेस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ अपलोड हैं। तो संस्कृत पढ़ने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।